रात के 10 बजे थे। लखनऊ का चार बाग रेलवे स्टेशन रोज की तरह यात्रियों की हलचल से भरा हुआ था। यात्री प्लेटफॉर्म पर चाय और खाने की चीजें खरीदते हुए ट्रेन के इंतजार में थे। लेकिन इस रोजमर्रा की भीड़ के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। कंचन राजस्थान के पीलीबंगा की रहने वाली एक साधारण महिला अपने 5 साल के बेटे विशाल के साथ ट्रेन से लखनऊ पहुंची थी। उन्हें प्रतापगढ़ के लिए ट्रेन बदलनी थी। वह वेटिंग रूम में बैठी अपने बच्चे के साथ समय बिता रही थी। थकी हुई कंचन ने अपने बेटे को बगल में लिटाया और खुद भी आराम करने की कोशिश करने लगी। उसी समय एक अजनबी व्यक्ति आया और आकर महिला के पास बैठ गया। उस व्यक्ति का नाम इब्राहिम था। उसने कंचन से बातचीत शुरू की। कुछ ही देर में वह युवक उस महिला और उसके बच्चे से घुल मिल गया। फिर उसने कंचन से पूछा कि वो कहां जा रही है और कब तक उसकी ट्रेन आने वाली है। बातचीत के दौरान उसने बच्चे विशाल को देखा और मुस्कुराते हुए उसके लिए चिप्स और टॉफी लेकर आया और पूछा, बच्चे को दे दूं? बहुत ही प्यारा बच्चा है। कंचन ने पहले थोड़ी झिझक दिखाई लेकिन बाद में हामी भर दी। विशाल ने खुशी खुशी चिप्स और टॉफी लेना शुरू कर दिया। इब्राहिम का स्वभाव इतना सामान्य लग रहा था कि कंचन ने उस पर जरा भी शक नहीं किया। धीरे धीरे वो कंचन से इतना घुल मिल गया कि उसने विशाल को गोद में लेकर खेलने की अनुमति भी ले ली। और यही अनुमति देना कंचन को इतना भारी पड़ गया जिसका दर्द उसे जीवन भर सालता रहेगा। नमस्कार, आदाब। आज की सच्ची कहानी है 16 दिसंबर 2024 की, जो बेहद दर्दनाक कहानी है। रात के वक्त करीब 10:30 पर कंचन की आंख लग जाती है। वेटिंग रूम में अजनबियों की हलचल के बीच वह नहीं जानती थी कि उसका यही आराम एक भयानक हादसे में बदलने वाला है। इब्राहिम ने मौका देखकर विशाल को उठाया और वेटिंग रूम से बाहर चला गया। उसने मासूम को अपनी पीठ पर बैठा लिया और स्टेशन से बाहर निकल गया। सीसीटीवी फुटेज में यह साफ साफ देखा गया कि इब्राहिम ने विशाल को बहलाया, फुसलाया और स्टेशन परिसर से दूर लेकर गया। कंचन की नींद कुछ देर बाद टूटती है। उसने विशाल को पास ना पाकर इधर उधर देखना शुरू किया। शुरू में उसने सोचा कि बच्चा कहीं खेल रहा होगा आसपास, लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि विशाल लापता है। वह घबराई और स्टेशन पर लोगों से पूछने लगी, मेरे बेटे को देखा है क्या? वह 5 साल का है। कंचन ने लगभग हर किसी से पूछा, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आखिरकार उसने रात को 2 बजे जीआरपी थाना जाकर अपने बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जीआरपी ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज में दिखा कि इब्राहिम नाम का व्यक्ति विशाल को लेकर स्टेशन के बाहर निकल गया था। पुलिस ने अपनी टीम स्टेशन के आसपास के इलाकों में तैनात की और यार्ड की तलाशी अभियान शुरू कराया। कुछ ही घंटों में यार्ड के पास एक दर्दनाक दृश्य सामने आया। विशाल का शव वहीं पड़ा हुआ मिला। बच्चे के शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान तो नहीं थे, लेकिन उसकी मौत ने पूरे स्टेशन को सन्न कर दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इब्राहिम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया। इब्राहिम, जो स्टेशन के पास अक्सर घूमता रहता था और दरगाह के पास रहता था, वह अपनी पहचान नहीं छुपा सका। पुलिस पूछताछ में उसने बार बार अपने बयान को बदला। वो कहता रहा कि मैं बच्चे को बस प्यार कर रहा था। वह रोने लगा तो मैंने उसे चुप कराने के लिए उसके मुंह पर अपना हाथ रखा। अचानक वो बेहोश हो गया और फिर होश में नहीं आया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह खुलासा हुआ कि बच्चे की मृत्यु दम घुटने से हुई थी। इब्राहिम की हरकतों और उसके बयान को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया। यह जांच का विषय बना कि उसकी मानसिक स्थिति ने उसे इस घिनौने अपराध के लिए प्रेरित किया या कोई सोची समझी साजिश थी। विशाल की मासूम जिंदगी का ऐसा अंत होगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। कंचन, जो एक नई उम्मीद और खुशी के साथ यात्रा पर निकली थी, अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। यह घटना केवल एक बच्चे की मौत का सवाल नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक प्रश्न है। कंचन जैसी महिलाओं के लिए जो अकेली यात्रा करती हैं, क्या रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थान भी सुरक्षित हैं? अब ये बड़ा सवाल बन चुका है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? पुलिस और प्रशासन को इस दिशा में ठोस उपाय करने की अब आवश्यकता है। चार बाग रेलवे स्टेशन की यह घटना दिल दहलाने वाली है।
यह न केवल एक मां के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। हमें ऐसे अपराधों के प्रति सतर्क रहने और दूसरे की सुरक्षा को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। मासूम विशाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दर्दनाक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब हमें ही ढूंढने होंगे। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइए। लोग जागरूक हो सके, इसीलिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बाकी अपराधों की ऐसी सच्ची कहानियों को देखने और सुनने के लिए बदलेगा भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।